भारत में आम लगभग किस रेट में मिलता है? अब आप कहेंगे 150 से लेकर 300 तक, और कुछ किस्में हो सकती है महंगी भी मिलती हों। लेकिन आम की एक ऐसी किस्म भी है भारत में जो 2.5 लाख रुपए प्रति किलो के भाव से बिकती है। ये जापान का एक दुर्लभ आम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है। मेनली ये जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये भारत के कई किसानों के बागों में या छतों पर भी सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है। इस आम के इतने महंगे होने के पीछे का कारण है कि ये इतना दुर्लभ है कि कई जगह पर इस पेड़ की सुरक्षा के लिए तो लोग सीसीटीवी कैमरा और गार्ड्स तक की मदद लेते हैं। इस आम की सुंदरता भी कुछ खास है। पकने के बाद यह आम पूरी तरह गहरे लाल बैगनी रंग का हो जाता है, इसलिए जापानी भाषा में इसे टाइयो नो तमागो यानी सूरज का अंडा उपनाम से पुकारा जाता है। स्वाद में ये आम बेहद मीठा, रसीला और मलाई की तरह मुलायम होता है। इसमें करीब 15% से अधिक शुगर होती है। यह आम अपनी पौष्टिकता के लिए भी जाना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये तो बात रही विदेशी किस्म की। अब बात करेंगे हमारे देश के अपने अल्फांसो आम की, जिसे हापुस नाम से भी पुकारा जाता है। हापुस आम अपनी बेहतरीन सुगंध, मलाईदार बनावट और केसरिया रंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वैसे यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी और देवगढ़ में उगाया जाता है और इसकी कीमत 1200 से 1500 प्रति दर्जन तक होती है। क्या आपको पता है इस आम का नाम पुर्तगाली जनरल अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पर रखा गया है। असली अल्फांसो पकने पर हल्का पीला हो जाता है और इसका छिक्कल बहुत पतला होता है और इसका गूदा केसर जैसा एकदम नारंगी निकलता है। मियाजाकी और अल्फांसो इन दो किस्मों के अलावा भी भारत में कई सारी किस्में उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में पैदा होने वाली दशहरी अपने विशिष्ट लंबे आकार और कुछ ज्यादा ही मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है। लंगड़ा आम, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी का वह आम जो पकने के बाद हरा ही रहता है, लेकिन इसका गूदा कुछ ज्यादा ही रसीला और रेशेदार होता है, कुछ खट्टा मीठा होता है। एक आम जिसे चौसा नाम से पुकारा जाता है, ये जुलाई से लेकर अगस्त के महीने में बाजारों में आता है। उत्तर भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। केसर, जो कि गुजरात के जूनागढ़ इलाके में पैदा होने वाला आम है, इसे आमों की रानी कहा जाता है। इसका गूदा केसरिया रंग का होता है और इसकी महक बहुत तेज और अच्छी होती है। आम की अगली किस्म है बंगनपल्ली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाए जाने वाले ये आम बड़ा होता है, अंडाकार, चमकदार पीले रंग का होता है, कम रेशे होते हैं और बेहद ही स्वादिष्ट होता है। हिमसागर वो आम है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों को बेहद पसंद है। यहाँ मैंगो शेक और जूस के लिए सबसे बेहतरीन आम हिमसागर आम ही है। यह बहुत छोटा, गोल और खुशबू में शानदार होता है। अगला आम है तोतापुरी। मेनली ये साउथ इंडिया में उगाया जाता है। इसकी पहचान तोते की चोंच जैसी आकृति से होती है। यह कम मीठा होता है, ज्यादातर यह अचार और सलाद के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला आम है रसपुरी। ये मई और जून के महीने में मुख्य रूप से साउथ इंडिया वाले राज्यों में जैसे कर्नाटक के बेंगलुरु, कोलार और अन्य स्थानों पर भी उगाया जाता है। अब बात करेंगे रोमानी आम की, जो तमिलनाडु और चेन्नई के कुछ क्षेत्रों में बहुतायत में बिकने वाला आम है। छिलके पर यह हरे और पीले रंग का होता है, स्वाद में लाजवाब और रस से भरा हुआ होता है। अब बात होगी वनराज आम की। ये गुजरात के वडोदरा शहर के आसपास के क्षेत्र में बिकने वाला एक बहुत ही दुर्लभ आम है। अपनी हाई डिमांड की वजह से इस फ्रूट की कीमत अक्सर हाई रहती है। अगला आम है गुलाब खास आम। ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में उगाया जाता है। नाम से ही पता चलता है ये अपने गुलाबी रंग की वजह से बेहद पसंद किया जाता है। इस फल का छिक्कल गुलाबी लाल रंग का होता है। इस फल में रेशे नहीं होते, इसलिए आम से बनने वाली डिशेज में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला आम है आम्रपाली, जो 1971 में डेवलप किया गया। ये एक हाइब्रिड किस्म है। दशहरी और नीलम आमों की किस्म से इसे डेवलप किया गया। आज की वीडियो में आपने भारत की सबसे महंगी आम की किस्म मियाजाकी के बारे में जाना, अल्फांसो के बारे में जाना और कई सारी आम की और किस्मों के बारे में भी जाना। आम के ऊपर बना हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।